अगर रात का बचा हुआ चिकन है तो उसका क्या बनाए। तो ब्लॉकबस्टर तरीके से आज लेकर आई हूँ मैं ये रेसिपी। तो चलिए बचे हुए चिकन से हम बनाएंगे एक नई रेसिपी। रात को तो खा लिया, बच गई तो कोई बात नहीं, बनाते उसके हमारे नानी दादियों के पुराने नुस्खे। रात की बची हुई सब्जी को किस तरीके से नए तरीके से इस्तेमाल करना है ये हमको हमारी नानी दादियाँ भी बताती थी। तो ये भी रेसिपी कुछ वैसी ही है। तो मेरी जो नानी होती थी ना, तो अगर रात को चिकन की सब्ज़ी या चिकन की सालन जो भी होता वो बच जाता था तो वो इसी तरीके का कुछ ना कुछ बना देती थी। जितने खड़े मसाले होते थे सब तेल में डाल देती थी। कसूरी मेथी, खड़े मसाले, खड़े तेजपत्ता, उसको मैं राई, शाहजीरा, उसका सबका तड़का मार देती थी तेल में। और उसे में लहसुन की पत्ती, जी हाँ लहसुन की पत्ती, वो भी काट के डाल देती थी। और प्याज बारीक काट कर डाल देती थी। 2 प्याज काट के डाल देती थी बस, और उसको चला लेती थी। और उसके बाद क्या, इसे पकाती थी अच्छी तरीके से। जब तक ये पक नहीं जाता था, गोल्डन ब्राउन ना हो जाता था, तब तक ये चला के पका लेती थी। और पकाने के बाद इतनी अच्छी खुशबू फैल जाती थी ना घर में कि बस हमारा तो मतलब खुशबू से ही हमारी भूख जाती थी कि क्या बनने वाला है। और उसी में टमाटर डाल देती थी जब वो भुन जाता था ना। हाँ, एक टमाटर काट लिया जगह पे ऐसा और डाल दिया, बस इतना सिंपल तरीका खाना बनाने का। और इसे हिलाती थी तो हम देखते थे ये कितनी मोहब्बत और कितनी प्यार से हमारे लिए खाना बनाती है। जब भी उसे देखती थी तब कहता था कि अब मैं भी कुछ ऐसे ही कुछ करूं, ताकि उनके पास इतना मतलब दादी नानी के पास दिमाग होता था कि पूछिए मत। अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को ऐसे बनाती थी वो कि मतलब उसको एक्सपेक्ट करना नामुमकिन होता था। और जब वो भुन जाता है ना मसाला, तब उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देती थी। हाँ, उससे क्या होता था, इतनी खूबसूरत खुशबू आती थी कि जहाँ पे खाना पक रहा है वो रूम तो महकता ही था, मगर बाहर पड़ोस तक खुशबू जाती थी। और लोग पूछते थे आज क्या बन रहा है खाने में। नानी दादी के खाने का जवाब ही नहीं। और मिर्च मसाले तो ऐसे, आहा, जैसे सावन में बरसात होती है ना, उसी तरीके से बरसते जाते थे। हर मसाला अपनी एक कहानी बोलता था। और नानी दादी के हाथ के नीचे ये घूमता था कि पूछिए मत। वही मिक्सी खंगाल कर या फिर सिलबट्टे पे से पानी डालकर अच्छी तरीके से वो जायकेदार तरीका जो नानी दादियों का है, वो आज तक कोई भी शेफ आज तक उनके हाथों में नहीं पाया है जो नानी दादियों का तरीका होता है। और वो नानी दादियाँ हमारे पास है, हम कितने लकी हैं। और देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से रेसिपी रेडी होती जा रही है, तो उतना ही दिल को खुश लग रहा है कि कितनी खूबसूरत रेसिपी बन रही है। वो यादों की रेसिपी है, ये खाना नहीं ही यादें हैं। इन खाने से कितनी ना जाने किसकी यादें जुड़ी है। और ये तेल छूट जाता है ना मसालों का पानी डाल के पकने के बाद, तब इसी में जो बनाया हुआ जो चिकन होता है रात का, वो डाल देती थी। हाँ, इसी में इन मसालों में ये तो पके ही है, जो रात के मसाले पके वो, यानी अलग अलग जायका हुआ ना। अब इन जायकों को एक कैसे करना है ये भी बहुत बखूबी जानती थी कि वो इन्हें भी अच्छे से उबलन देना है। रात की चिकन की सब्जी और अभी जो हमने मसाले बनाए, इससे क्या होंगे, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। और इसी में भी धनिया पत्ती डाल दी थी ताकि एक खूबसूरत खुशबू तो आए और रंग निखर जाए और चार चांद लग जाए। देखने में भी खुशबूदार और खाने में भी यम्मी टेस्टी, मतलब कॉम्प्लीमेंट ख़त्म हो जाते, इतनी खूबसूरत। और ये जब पक जाए ना, क्या करना है, नमक डालना है, ये उबलने लग जाता है।
और पानी जब उबल जाए तो लेती थी पानी और बढ़ा देती थी। करीबन 2 लोटे पानी तो इसे पकाने में लग गए। और चावल को धो लेती थी, बाजू में 2 कटोरी चावल ले लेती थी और उन्हें धो लेती थी। और धोने के बाद क्या करना है, डाल देती। इतना सिंपल तरीके से खाना बनाना तो कोई उसी से सीखे। मुश्किलों को आसान कर दे, यही तो होती है नानी दादी की खासियत। इनके नुस्खों से ही ज़िंदगी आसान होती है। और हिलाकर बस ढक देती थी। क्या बस हो गया खत्म? यहाँ पे किस्सा खत्म, क्योंकि किस्सों की बात ही क्या करें। किस्सा तो इस सब्जी का यहाँ खत्म हुआ है, मगर यहाँ से तो किस्से चालू होते हैं। जिंदगी खत्म होती है मगर किस्से, बातें, कहानियाँ वो याद रह जाती है हमेशा। इस एक रेसिपी को बनाने के ना जाने कितने यादें हैं जुड़ी हमारी। आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इन यादों में, तो आप भी ज़रूर बताइए मुझे कि आपकी नानी दादी आपको क्या बनाती थी और कौन सी बची हुई सब्ज़ी से वो क्या बनाती थी। तो मेरे चैनल पे अगर आप नहीं हो तो आ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कैसी लगी आपको यादों की बारात।